students, I am Mudita and you are watching Mudita IS Warrior. So क्लास 10 आपकी ये वर्कशीट 10 है सोशल साइंस की और 29 जुलाई के लिए ये वर्कशीट है। हमारा टॉपिक चल रहा था एग्रीकल्चर आपका ज्योग्राफी की बुक में आपका चैप्टर 4 है और टर्म 1 में ये चैप्टर आ रहा है, इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से करें। आपका सिलेबस शुरू कर गया है वर्कशीट में। तो देखिए ये इमेज आपको क्या नज़र आ रही है। इस इमेज को आपने ज़रूर कभी ना कभी गाँव में देखा होगा, विलेज एरिया में देखा होगा किस तरीके से फसल को लगाया जाता है। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है इंडिया की कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में। ड्यू टू डिफरेंट इन सॉइल, क्लाइमेट एंड फार्मिंग मेथड, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन ऑफ आवर कंट्री। हमारे कंट्री में, भारत में अलग अलग तरह की क्रॉप उगाई जाती हैं, जिसमें से कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें हम खाते हैं, जिन्हें हम खाद्य फसलें बोलते हैं, फूड क्रॉप बोलते हैं, एंड कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो हम बिजनेस के लिए, जिसको हम वाणिज्य फसल बोलते हैं। ठीक है, ऐसी फसलें होती हैं, ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो हम केवल बिजनेस के लिए उगाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह की क्रॉप उगाई जाती हैं। ये डिपेंड करता है कि इंडिया में अलग अलग तरह का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल पाया जाता है। द मेन क्रॉप ग्रोथ इन इंडिया आर वीट, राइस, कॉटन एंड मेज। इंडिया की अगर हम मेजर क्रॉप्स की बात करें तो वो है वीट, राइस, कॉटन एंड मेज। इसे आपको एक टेबल में दिखाया हुआ है। यहाँ पे मेजर क्रॉप्स के नेम दिए हुए हैं, वीट, राइस, कॉटन। टेम्परेचर दिया है कि इन क्रॉप्स के लिए पर्टिकुलर कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल वीट के लिए 10 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस। इसको हम कौन सी फसल कहते हैं, किस टाइप ऑफ क्रॉप है। तो हम क्रॉप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रबी क्रॉप एंड द खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप जो आपके विंटर सीजन में उगाई जाती है, एंड खरीफ क्रॉप जहाँ पे ह्यूमिडिटी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, जिनको हम समर में उगाते हैं। सॉइल, किस तरह की सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, कितना रेनफॉल चाहिए, कैसा क्लाइमेट होना चाहिए और भारत के किस एरिया में उगाया जाता है। सो वीट की बात करें तो 10 टू 25 डिग्री, ये एक रबी क्रॉप है। अल्वियोल सॉइल, जिसको हिंदी में जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ऐसी मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है। रेन 50 टू 75 सेंटीमीटर, दैट मीन मॉडरेट रेन की रिक्वायरमेंट होती है। और ये हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। राइस की बात करें तो राइस हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा चाहिए, एक खरीफ क्रॉप है। सॉइल यहाँ पे भी अल्वियोल सॉइल चाहिए होता है और मोर देन 100 सेंटीमीटर, यानी चावल के लिए जो बारिश है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, असम हमारे मेजर ऐसे एरिया हैं जहाँ राइस की क्रॉप उगाई जाती है। अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन के लिए 30 डिग्री खरीफ फसल है, और कॉटन के लिए हम सब जानते हैं जिसे कपास बोलते हैं, ब्लैक सॉइल आइडेंटिकल होती है, सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये आपके कॉटन के राज्य हैं। इन्हें आपको मैप में प्लेस करने को आएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म के सिलेबस में है कि मेजर क्रॉप्स को आपको इंडिया के मैप में पता होना चाहिए लोकेशन, इसलिए आपको ये स्टेट्स नेम याद होने चाहिए। मेज़ की बात करें तो ये खरीफ क्रॉप है जो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रबी क्रॉप, किसी एक रबी क्रॉप के बारे में आपको लिखना है, किसी एक खरीफ क्रॉप के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है, और यहाँ पे लिखना है कि आज का जो मील था उसमें कौन कौन सी क्रॉप को कंज्यूम किया, आपके खाने में कौन कौन सी मील थी। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन में बोला है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रबी क्रॉप। रबी क्रॉप पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो हमारी रबी क्रॉप आपको पता है वीट एक मेजर रबी क्रॉप है, तो हमने लिखा है द मेजर रबी क्रॉप इन इंडिया इज वीट। वीट कल्टीवेशन रिक्वायर्ड अ कूल क्लाइमेट एंड मीडियम रेनफॉल, मतलब बारिश जो आपको है मॉडरेट चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। द आइडियल टेम्परेचर नीडेड इन विंटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस क्रॉप इज 10 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस। द आइडियल टेम्परेचर नीडेड इन समर में कितना चाहिए होता है, 21 डिग्री टू 26 डिग्री सेल्सियस। मेजर वीट ग्रोइंग जो हमारे स्टेट्स हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार एंड गुजरात। सो इतना आपके लिए मोर देन इनफ है, आपको एक शॉर्ट नोट तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन खरीफ। तो देखिए खरीफ हमारी कौन सी होती है, द मेजर खरीफ क्रॉप इन इंडिया इज राइस। यहाँ पे देखिए आपको सॉइल क्या क्या याद करना है, सॉइल याद करना है,
टेम्परेचर याद करना है, स्टेट याद करना है, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं फर्स्ट टर्म में एमसीक्यू बेस्ड, तो यहाँ पे सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और साथ में आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। द मेजर रबी क्रॉप, आप खरीफ क्रॉप को लिख दोगे कि ये राइस है। इसके बाद टेम्परेचर का मॉडरेशन बता देंगे कि आपको इतने से इतना चाहिए, 22 डिग्री सेल्सियस एंड 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा रेन आप बता दोगे, और मेजरली स्टेट आपको याद करना है, क्योंकि ये आपको मैप में भी फिल करने को आएगा। राइस इन मेनली प्रोड्यूस कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब। जो इंडिया का अगर आप मैप देखोगे तो ये वाला रीजन है, ठीक है। हमारा कोस्टल एरिया, वेस्ट बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, जो कोस्टल, जो समुद्र से लगा हुआ, यहाँ पे राइस की मेजर क्रॉप होती है। सो ये आपका आंसर नंबर 2 हो गया। आंसर नंबर 3 में आपसे क्वेश्चन 3 में बोला था कि कौन सा आपके मील में लिया है, आपके खाने में। तो क्रॉप दैट वी हैव टेकन इन आवर मील टुडे, राइस, ठीक है, ये हर घर में होता है। व्हीट, जहाँ से चपाती बनती है। मेज, जिसको आप कॉर्न बोलते हो, बारिश के दिनों में बहुत मिलता है। और पल्सेस, तो ये मेजर हैं। इसके अलावा और भी जो भी आपने अपने मील में लिया है उसे आप राइट डाउन कर सकते हो। सो ये थी आज की सिंपल सी वर्कशीट। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी का सभी सब्जेक्ट का फर्स्ट टर्म का सिलेबस कवर करवाया जाएगा, वीकेंड टेस्ट दिया जाता है, साथ साथ वर्कशीट और सीबीएसई अपडेट्स भी दिए जाते हैं।